2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ये 5 गलतियां की तो आप सीधे फेल किए जाएंगे। चाहे ये बोर्ड एग्जाम 10 क्लास का हो, चाहे ये बोर्ड एग्जाम 12 क्लास का हो, अब चाहे ये बोर्ड एग्जाम किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपका बोर्ड में एग्जाम कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना गया हो, लेकिन अगर आप ये 5 गलतियां कर देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम समझिए कि वहीं पर खत्म, आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला और आपको सीधे फेल किया जाएगा। देखिए, मैं खुद भी एक टीचर हूं और लगभग हर साल मैं 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम की कॉपियों की जांच भी करता हूं, चेकिंग भी करता हूं। तो कॉपी चेकिंग के दौरान आखिर वो कौन सी 5 गलतियां जिसकी वजह से बच्चे फेल किए जाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप इन गलतियों से बच सकें और आपका रिजल्ट खराब ना हो। जो हम बार बार देखते हैं कॉपी चेक करने के दौरान, जो गलतियां बच्चों को करते हुए देखते हैं, बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में जाते हुए देखते हैं, वो गलतियां आप ना करें। हर साल ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी कॉपियां आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनके बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है ना, उसमें आंसर तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ होता है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, लिखावट सुंदर होती है, लेकिन एग्जाम के दौरान की गई एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती उन पर भारी पड़ जाती है और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। वैसे तो इस तरह की घटनाएं हर साल लगभग हमारे सामने आती ही रहती हैं। अभी देखिए, पिछले साल की ही बात है, 2025 के बोर्ड एग्जाम की ही बात है। कॉपी चेकिंग के दौरान कॉपी चेक करते समय एक स्टूडेंट की कॉपी हमारे पास आई जिसका कॉपी जो है परफेक्ट था, मतलब हर तरह से परफेक्ट, यानी उसकी राइटिंग अच्छी, उसका लिखावट अच्छा, उसने अपने हर एक आंसर को टू द पॉइंट भी लिखा था, अच्छा से सजा वजा करके, मतलब हेडिंग वगैरह दे करके भी लिखा था। एक टीचर की नज़र से अगर देखा जाए तो उस स्टूडेंट की कॉपी में सब कुछ था, एक परफेक्ट स्टूडेंट था वो। लेकिन हाँ, एक कमी थी कि उस बच्चे ने अपनी कॉपी में अपना डिटेल्स नहीं भरा। अपनी डिटेल्स मतलब जैसे उसका जो अपने बोर्ड का जो डिटेल्स होता है, बोर्ड के डिटेल्स उसने छोड़ दिए। अब उसकी कॉपी चेक तो हुई, लेकिन उसका मार्क्स जो है, प्राप्तांक, वो अंक, वो मार्क्स, वो एंट्री नहीं हो सका और उस छात्र का रिजल्ट चला गया पेंडिंग में। देखिए, रिजल्ट बना अच्छा, लेकिन रिजल्ट चला गया पेंडिंग में। अब इसकी वजह से उस छात्र को आगे कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी, कितना दौड़ना पड़ा होगा, ये तो वही बेहतर जानता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने वो 5 गलतियां आपके सामने रखी हैं जिसके कारण बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट रुक जाता है, या स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, या फिर उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। अब इसमें देखिए, सबसे पहली गलती है वो क्या है कि कॉपी हो या फिर ओएमआर सीट हो, उसके फर्स्ट पेज में अपना डिटेल्स, अपना विवरण ना भरना, या फिर भरना तो ओवर राइटिंग कर देना, या फिर गलत भरना। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको जो कॉपी मिलती है, आंसर शीट मिलता है या फिर ओएमआर शीट मिलता है, उसमें कुछ ऐसे डिटेल्स होते हैं जो कि भरना बहुत ज़रूरी है। अब ये डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका साइन हो सकता है, आपका स्कूल कोड, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, रोल कोड, सेट कोड, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉपी नंबर, ओएमआर नंबर, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बोर्ड में ये चीज़ें अलग अलग मांगी जाती हैं, ये डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम चाहे किसी भी बोर्ड का हो, कॉपी में इन डिटेल्स को बहुत ही सावधानी से भरना है। जितना भरना है, जो भी भरना है, बड़ी सावधानी से भरना है। इसमें गलती भी नहीं होनी चाहिए और ये डिटेल्स भरने से छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें गलती होने से या फिर इनको अगर हम भरना छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में स्टूडेंट का रिजल्ट चला जाता है पेंडिंग में और उस स्टूडेंट को आगे चल करके बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए चाहे एक क्वेश्चन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये डिटेल्स भरना किसी हाल में ना छूटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को फेल कर दिया जाता है, वो है कॉपी में आंसर लिखने के बजाय उल्टी सीधी बातें लिखना, गालियां देना, धमकी देना। देखिए, हम लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान अक्सर ऐसी कॉपियां मिलती रहती हैं जिनमें छात्र एग्जामिनर को, यानी जो टीचर कॉपी चेक करते हैं, उनको पास करने की कसम देते हैं। कुछ छात्र तो ऐसे भी होते हैं जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि पास ना हुए तो शादी टूट जाएगी, पास ना हुए तो पापा घर से निकाल देंगे, पढ़ाई बंद करवा दी जाएगी। तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कॉपी में, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आंसर लिखने के बजाय फिल्मी गाने लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, लव लेटर लिख देते हैं। कुछ छात्र तो गालियां भी देते हैं, धमकी भी देते हैं। अभी पिछले साल ही एक स्टूडेंट ने एक कॉपी में लिखा था कि पास करना आपका काम है, पास नहीं किया तो बहुत मारेंगे। अब जरा बताइए कि आंसर लिखने के बजाय धमकी दिया जाए, मारने की धमकी दी जाए, तो अगर धमकी से छात्र पास होने लगे तब तो हो गया ना एग्जाम। तो याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन में जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं आपको फेल भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि उस आपकी कॉपी जब उसके हाथ में है तो समझिए कि आपका भविष्य,
आपको कितना नंबर मिलेगा ये उसके हाथ में है, और आपका रिजल्ट एग्जामिनर पर ही निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आंसर लिखने के बजाय शायरी लिखेंगे, एग्जामिनर को गाली देंगे, धमकी देंगे, फिल्मी गाने लिखेंगे या लव लेटर लिखेंगे तो फेल तो होना ही है। और ऐसा होता भी है, कॉपी चेक करते समय ऐसे बहुत सारे छात्र फेल किए भी जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉपी में केवल आंसर लिखना है, ये नहीं कि शायरी, गज़ल और ये जो अलग अलग गीत होते हैं या फिल्मी गाने होते हैं, लव लेटर होते हैं, ये लिखने का काम बिल्कुल नहीं करना है। अब तीसरी गलती जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को फेल किया जाता है वो है कॉपी में रेड पेन का यूज़ करना। देखिए, एक बात तो आपको याद रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अब चाहे कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, छात्रों को केवल 2 ही कलर के पेन इस्तेमाल करने की छूट होती है, या तो ब्लैक पेन या तो ब्लू पेन। बोर्ड एग्जाम जो 10-12 का होता है ना, इसमें भी आप या तो ब्लैक यूज कीजिए या फिर ब्लू यूज कीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन केवल ब्लैक एंड ब्लू, ना तो ग्रीन यूज करना है ना तो रेड यूज करना है। यानी रेड पेन तो हर हाल में यूज नहीं करना है, ग्रीन भी नहीं करना है यूज, केवल ब्लू या ब्लैक। अब क्या होता है ना कि अगर कोई बच्चा रेड पेन या फिर ग्रीन पेन का यूज करता है आंसर लिखने में अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसी स्थिति में भी आपको फेल किया जा सकता है, क्योंकि रेड पेन का यूज करना केवल एग्जामिनर का अधिकार है। एग्जामिनर कॉपी जब चेक करने बैठते हैं ना, तो वो रेड पेन से ही चेक करते हैं, तो इसलिए रेड पेन यूज नहीं करना है आपको, या तो ब्लैक या तो ब्लू, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चौथी गलती क्या है भाई जिससे बोर्ड एग्जाम में बच्चों को फेल किया जाता है, वो चौथी गलती है कॉपी में पैसा रखना। देखिए, जो छात्र पढ़ने में कमजोर होते हैं, अब वो क्या सोचते हैं कि कॉपी में आंसर ना लिख करके कॉपी में हम थोड़ा बहुत पैसा रख देंगे तो पास हो जाएंगे। देखिए, कॉपी चेकिंग करते समय अक्सर हम लोगों को 100, 50, 500, 200 के जो नोट है ना वो रखे हुए मिल जाते हैं। पहले ज़्यादा मिलते थे, अब कभी कभार मिलता है। कारण क्या है इसके पीछे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्या था मामला कि पहले आपके रखे हुए पैसे एग्जामिनर तक पहुंच भी जाते थे, लेकिन अब इस मामले में थोड़ी कमी आई है। कारण क्या है कि जो ये कॉपी आप अपने पेपर को एग्जाम में लिख के जमा करते हैं ना, अब वो कॉपी कई स्टेप से होकर गुजरते हुए एग्जामिनर तक पहुंचती है। उसकी बार कोडिंग होती है अलग अलग बोर्ड में। बार कोडिंग होने के दौरान ही जो है ना, बहुत सारे जो लोग बार कोडिंग में लगे होते हैं उन कॉपियों को चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि जो पैसे आपने रखे वो पैसा तो एग्जामिनर तक, जिसको कॉपी चेक करना है, उस तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब वो पहुंच नहीं पाएगा तो पैसे के बल पर नंबर भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये भी तो कोई जरूरी नहीं ना है कि पैसा आपका मिल भी गया तो नंबर टीचर दे ही दे, क्योंकि भाई टीचर को भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना। अगर वो पैसा देख करके नंबर देने लगे और आपका पेपर जो है बिल्कुल खाली हो, या फिर आंसर लिखे हुए हैं भी तो गलत लिखे हुए हैं, ऐसे केस में भी तो दिक्कत है ना। तो पैसा अब पहुंचना मुश्किल हो गया है, और अगर पैसा पहुंच भी जाता है टीचर तक तो भी कोई जरूरी नहीं कि नंबर मिल ही जाए। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि जितने भी कॉपी चेक करने के लिए जो इवैल्यूएशन सेंटर बने होते हैं, अब सभी इवैल्यूएशन सेंटर पर ना सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और कॉपी चेकिंग करने का जो काम होता है वो बिल्कुल कैमरे की निगरानी में होता है। यही नहीं, हर एग्जामिनर की चेक की हुई कुछ कॉपियों में से कुछ कॉपी को हेड एग्जामिनर दोबारा रीचेक करते हैं। तो अगर पैसे के बल पर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नंबर दे दिया बिना लिखे हुए भी, तो जब दोबारा उसकी कॉपी हेड एग्जामिनर रीचेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पकड़ में आ जाएगा कि भाई इस बच्चे ने तो कुछ लिखा ही नहीं, इसको नंबर कैसे मिल गया। ऐसे केस में उस टीचर की अपनी नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए कोई भी एग्जामिनर अपनी नौकरी खतरे में डालकर तो भाई आपको पास करेगा नहीं। इसलिए ये भी मत सोचिए कि कॉपी में सिर्फ पैसा डाल देंगे तो पास हो जाएंगे, ये आपको सोचना ही नहीं है। और पांचवी गलती क्या है जिससे बोर्ड एग्जाम बच्चे फेल होते हैं, वो है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा गया कुछ और, जबकि छात्र जो जवाब लिखते हैं, आंसर देते हैं, उनका आंसर कुछ और ही होता है। अब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना है तो अपने मन से कुछ कुछ मिला जुलाकर आंसर लिखा जा सकता है। और देखिए, मिला जुलाकर आंसर लिखने से फुल मार्क्स भले ही ना मिले, लेकिन कुछ नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो मिला जुलाकर के आंसर लिखा है वो क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कुछ और लिखेंगे बिल्कुल कुछ और, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा भाई। ऐसी स्थिति में छात्र को पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाता, और इस गलती के कारण भी छात्रों को फेल कर दिया जाता है। इसलिए आंसर गलत लिखना, आंसर को पूरा ना लिखना या फिर क्वेश्चन को छोड़ देना फेल होने का एक कारण बन जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई छात्र आंसर याद ना होने पर भी मिला जुला कर बनाकर लिखने का प्रयास करता भी है ना, तो हम लोग उसे कुछ ना कुछ नंबर जरूर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें
लिखने का प्रयास भी ना करें तो उसको नंबर कहाँ से मिलेगा। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना हमें आ रहा है तो जो जितना हमने पढ़ा लिखा जो याद है उसी से कुछ मिला जुला कर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर भी मिल जाएगा तो मिलेगा ना, भागते भूत की लंगोट भली। अरे जो मिला वो मिलेगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये प्रयास करना है। तो अब मिला जुला कर कैसे आंसर लिखना है, बिना पढ़े भी हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।